ठीक है, साउंड क्लियर है? ओके। सो हमने फंक्शंस तो डिस्कस कर लिया है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, और पूरा नाम होता है एसआई यानी साइन, कोस, कोस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, ऐसे ही कोटेंजेंट, सेक और कोसेक, सेकेंड और कोसेकेंड, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। लेकिन उनसे पहले हमें एक बार ये समझना है कि एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है नहीं? तो अगर कोई वेक्टर या कोई डायरेक्शन रोटेट कर रही है तो जितने एंगल से रोटेट करते हैं उसी को बोलते हैं प्लेन एंगल। सपोज ये है डायरेक्शन कोई एक पर्टिकुलर, और ये रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और ये क्लॉकवाइज। सपोज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा है इसका, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो जो ये बना इसको बोलते हैं एंगल। और ये किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क होता है, आर्क, और ये होती है रेडियस। अगर इसको कंप्लीट कर लो तो क्या बन जाएगा? सर्कल। तो सर्कल बन जाएगा, उससे समझ लेते हैं। ये सेंटर, ये इनिशियल डायरेक्शन, जैसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं, और फाइनली जो ये डायरेक्शन है रोटेट करने के बाद यहां पर आ गई, तो जो ये है इसी को बोलते हैं प्लेन एंगल। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, किससे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बट थीटा लिख लेते हैं जनरली। सो ये है आर्क यहां से यहां तक, ये आर्क लेंथ, या सिंपली कह देते हैं आर्क। और ये क्या है? रेडियस। रेडियस को सपोज आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और आर्क लेंथ को सपोज एस या डेल्टा एस। सो थीटा क्या होता है? डेल्टा एस या फिर एस अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस। अब इसकी यूनिट एक होती है रेडियन और एक होती है डिग्री। दो सिस्टम में हम इसकी यूनिट डिफाइन करते हैं, एक तो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है और एक सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं? डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और ये है 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर या राइट एंगल। और राइट एंगल को हम सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिवाइड करते हैं 90 डिविजन में, जहां एक डिवीजन को बोलते हैं एक डिग्री। सो जो ये एंगल है राइट एंगल, राइट एंगल, इसमें कितने डिवीजन किए हमने? 90, और एक डिवीजन का मतलब एक डिग्री, तो 90 डिवीजन है तो टोटल एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है जी। अगर परपेंडिकुलर या राइट एंगल होने के बजाय डायरेक्शन ये वाली ले, तो ये जो टोटल एंगल है कितना हो जाएगा? 90 है, और 90 है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 180। और अगर एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करा दे तो 180 प्लस 180 360। तो एक रिवोल्यूशन में जो कंप्लीट एंगल होता है सर्कल का वो कितना होता है? 360 डिग्री। सो इन वन रोटेशन या रिवोल्यूशन या टोटल एंगल, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितने डिवीजन करते हैं एक रोटेशन में? 360, और एक डिवीजन की वैल्यू 1 डिग्री। ये होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये कोई नहीं पूछेगा, बस ये है कि डिग्री क्या होती है और रेडियन क्या होती है, वो डिफरेंस हमें समझना है, ठीक है जी। अब अगर रेडियन में करें, ये था डिग्री और रेडियन। सो अगर रेडियन में करें तो जो राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री, जो हमने डिग्री में किया वो हम लेते हैं रेडियन में। तो 90 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 2 रेडियन, या 180 डिग्री को लिखते हैं पाई रेडियन। ये है सर्कल, और इसमें इनिशियल डायरेक्शन ये राइट एंगल, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री। और सर्कुलर सिस्टम में इसको हम कहते हैं या डिफाइन करते हैं पाई बाई 2 रेडियन, या आर ए डी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और आर ए। ये कैसे हुआ? हमने पढ़ा थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस।
अगर आर्क रेडियस के इक्वल हो, तो जो ये आर्क हमने लिया, सपोज यहां पर लिया हमने आर्क, ये आर्क जो है अगर रेडियस के इक्वल है, आर्क और रेडियस इक्वल है, सो जो ये एंगल बनता है उसी को बोलते हैं 1 रेडियन, इफ आर्क इज इक्वल टू, ठीक है जी। और अगर 90 डिग्री है तो कितना हो जाता है पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री का मतलब है पाई बाई 2 रेडियन। तो जो 180 डिग्री बना 90 प्लस 90, उसका मतलब क्या हो जाएगा डबल, सो पाई रेडियन। सो 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, और 360 का मतलब डबल कर दिया 2 पाई रेडियन। ठीक है जी, इतनी सी चीज क्लियर हुई। ये हम कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, वेयर पाई की वैल्यू कितनी होती है 3 पॉइंट, ठीक है ना। अब जो हमने डिग्री वाला एंगल लिया 1 डिग्री 2 डिग्री, या राइट एंगल को हमने लिखा 90 डिग्री, एक डिग्री को भी हम छोटी टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। एक डिग्री को डिवाइड करते हैं 60 मिनट्स, या आर्क मिनट भी कहते हैं, मतलब और छोटे डिवीजन किए हमने, और फिर मिनट को हम कन्वर्ट कर देते हैं और छोटी वैल्यू में। जैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में, और छोटी यूनिट्स में, ऐसे यहाँ और छोटे एंगल्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में। तो एक डिग्री में हम लेते हैं 1 डिग्री का मतलब होता है 60 आर्क मिनट, या सिंपली मिनट कहते हैं आर्क मिनट, और इसको सिंबलाइज करने का तरीका है एक डैश लगाते हैं इस तरह से, इसका मतलब होता है मिनट। और एक मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड में 60 आर्क सेकंड, और इसको लिखने का तरीका है जो ये डैश लगा ये डबल डैश। ठीक है, मतलब ये है, आपको ये कई फॉर्मूले याद करने हैं। एक पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पर, या यही करा देता हूँ। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है इन रेडियन। कैसे करेंगे 30 डिग्री को, एक डिग्री का मतलब कितना पाई बाई 180 रेडियन, तो 30 डिग्री का मतलब 30 इंटू पाई बाई 180। सो 1 डिग्री का मतलब है पाई बाई 180 रेडियन। सो 30 डिग्री का 30 इंटू पाई बाई 180, दैट मीन्स पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है ना। अब अगर डिग्री में जो डिग्री में है 30 डिग्री, इसको मिनट या सेकंड में बदलना हो, 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है मिनट एंड सेकंड। सो 30 डिग्री को मिनट में बदला 30 इंटू एक डिग्री में कितने मिनट 60, तो ये हुआ 6 इंटू 3 18 1800, और मिनट के लिए क्या सिंबलाइज करता है एक डैश। और अगर सेकंड में बदलना हो 30 इंटू 60, ये तो मिनट हो गया, फिर एक मिनट में कितने सेकंड 60, सो 1800 इंटू 6 कितना हो गया, ठीक है, और 2 जीरो, ये सेकंड। ठीक है ना, इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप, हाँ जी बोलिए। रेडियन का मतलब एंगल, एंगल को जैसे आप मास को 2 यूनिट में मेजर करते हो, किलोग्राम में भी, ग्राम में भी, या और किसी चीज में क्विंटल मीट्रिक टन, ये सब मेजर करते हो, ये सब यूनिट है। ऐसी एंगल की 2 यूनिट है, एक रेडियन और एक डिग्री। डिग्री होती है सेक्सडेसिमल सिस्टम में और रेडियन होती है सर्कुलर सिस्टम में। अब डिग्री का मतलब है कि जो ये राइट एंगल है उसको हमने 90 डिवीजन में डिवाइड करा, और एक डिवीजन का मतलब है 1 डिग्री। तो ये कितने डिवीजन है 90, तो कितने एंगल हो गए 90 डिग्री। और अगर यहां से करें तो 90 इधर तो कितने डिग्री होगा 180, और पूरा सर्कुलर 360 डिग्री। अब दूसरा तरीका है एंगल को डिफाइन करने का, उसकी यूनिट को डिफाइन करने का, सर्कुलर सिस्टम। और उसमें क्या काम करते हैं हम, जो ये आर्क लेंथ है अगर ये रेडियस के इक्वल है तो उसको हमने डिफाइन करा कि ये 1 रेडियन है। कितना रेडियन 1, तो रेडियन दूसरी यूनिट हो गई एंगल को डिफाइन करने की। अब जो 1 रेडियन है, अगर मैं इस रेडियन जो 90 डिग्री अगर उसको रेडियन में बदलूं, तो जो ये वैल्यू होती है ये कितनी होती है, सर्कल की लेंथ बताओ टोटल कितनी लेंथ होती है, सर्कल की टोटल पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो ये जो है 1/4 हो गई,
तो 2 पाई r का 1/4 कितना हुआ, पाई आर अपॉन 2, ये टोटल पाई आर अपॉन 2 और उसको रेडियस से डिवाइड करेंगे तो टोटल एंगल आ जाएगा। इस तरह से देख लेते हैं हम, यहाँ कर देता हूँ, देख रहा हूँ ये सर्कल, ये 90 डिग्री एंगल है, कितना एंगल है, हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना, रेडियन में। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की किसके इक्वल है, 2 पाई r/4, और ये एंगल थीटा, ये रेडियस, तो अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई r/4 अपॉन रेडियस, r से r कैंसिल, सो 2 पाई/4, सो कितनी वैल्यू हुई, और ये ठीक है, मैं डायरेक्ट बता देता, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर टोटल एंगल निकाले रेडियन में तो टोटल आर्क लेंथ कितनी, 2 पाई r अपॉन रेडियस, तो रेडियन में एंगल कितना होगा फिर 2 पाई, जिसका मतलब क्या है डिग्री में 360। तो एक यूनिट हो गई रेडियन और एक यूनिट हो गई डिग्री, दोनों में कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ये करो आप, पहले इसको नोट कर लो, चलो फिर करेंगे। इससे पहले यहाँ लिख दिया था मैंने, ये लिख दो पहले, ये हेडिंग नहीं है, यहाँ से लिखना प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, एंगल है थीटा, प्लेन एंगल, करो नोट बेटा। डेल्टा एस अपॉन आर, या आप एस लिख लो अभी फिलहाल के लिए, अगर कंफ्यूजन है। डेल्टा का मतलब होता है जो आप लेंथ ले रहे हो उसमें थोड़ा सा चेंज, स्मॉल, यहां से यहां तक लेंथ में चेंज कितना होगा, या आप एस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी जगह आप लिख लो एस, एस अपॉन, लेंथ है एक टाइप की, आर्क लेंथ। ये लिख लिया, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड है ये, हाँ अब डाल लो ये, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में रेडियन और दूसरा सिस्टम सेक्साडेसिमल, नाम से मतलब नहीं है हमें, बस दोनों चीज समझ में आनी चाहिए, एक रेडियन क्या होता है और एक डिग्री क्या होता है। ये आर्क लिखा हुआ है इतना, अगर आर्क इक्वल टू रेडियस है तो ये एंगल कितना होगा, 1/2।
इसमें एक जीरो हो रहा है, 3 जीरो है। हम्म 1 डिग्री में कितने मिनट? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। 60 सेकंड, ये तो आपको पता ही है, टाइम की बात होती है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। मिनट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश। और सेकंड को डबल, ये डबल डैश है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब एक दो एग्जांपल करते हैं इस पर, ये आगे ये और बचा है, इसको अगर नोट करना चाहो तो करो, नहीं तो क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक मत नोट करना, ठीक है ना, ये बाद में, पहले क्वेश्चन करते हो। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड। किसमें कन्वर्ट करना? सेकंड में। शेयर करने से पहले रफ पर कर लेना एक बार, मिस्टेक मत करना, ठीक है ना। ये डिग्री है, डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट। फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड। इस क्वेश्चन में तो ऐसा होगा। और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पाई, उसको कैसे करेंगे? पाई क्या है? रेडियन में, ये रेडियन है, रेडियन, रेडियन। तो पाई रेडियन को पहले किसे बदलेंगे? डिग्री में। फिर उस डिग्री को किसे बदलेंगे? मिनट। फिर उसको किसे बदलेंगे? सेकंड। ऐसे पाई बाई 6 रेडियन, पहले उसको किसे बदलेंगे? डिग्री, फिर उसके बाद मिनट, फिर उसके बाद सेकंड, ठीक है।
हाँ, पाई रेडियन को पहले किसे बदलना है, डिग्री में। तो पाई का मतलब कितने डिग्री होता है, देखो पेज पलटो चेक करो, पाई का मतलब कितने डिग्री। हाँ, तो पाई का मतलब 180 डिग्री। फिर उसके बाद ये पहले वाला क्वेश्चन जैसे बन गया, ठीक है ना, फिर तो पहले वाला क्वेश्चन जैसे बन गया, उसमें 20 डिग्री था, इसमें 180 डिग्री है। हो गया बेटा। हम्म हम्म देखो चलो, 20 डिग्री, इसको पहले किस में कन्वर्ट किया, मिनट। मिनट में बदलने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 60। सो 20 इंटू 60 मिनट इक्वल टू, अब किसे बदलना, सेकंड में। तो फिर से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 60। सो 20 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड के लिए डबल डैश लगाते हैं, तो कितना हुआ 72 और 000। ठीक है ना, पहला पार्ट। अब पाई रेडियन है, पहले इसको हमने कन्वर्ट करा डिग्री में, 180 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई बाय 2 का 90 डिग्री, और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। सो 180 डिग्री। अब ये पहले वाला जैसा क्वेश्चन बन गया, तो डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो किसकी मल्टीप्लाई, 60, और सेकंड में बदलेंगे फिर से 60। सो ये हो जाएगा इतने सेकंड, 18 और 6 इंटू 6 36, फिर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ये तो आप काम कर ही सकते हो। 18 इंटू 36 और ये 1000 सेकेंड, इसकी और मल्टीप्लाई कर, ठीक है। नेक्स्ट पाई बाई 6 रेडियन, पाई का मतलब कितने डिग्री, 180, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 6, कितने डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ 20 था, यहाँ 30 है। 30 डिग्री को हमने मिनट में बदला 60, मिनट को सेकंड में बदला इंटू 60 सेकेंड। सो ये कितना होगा 108 और 000, ठीक है। नोट करो, और ये फिर से करो एक क्वेश्चन, कन्वर्ट पाई 120 डिग्री इन रेडियन, एक तो ये है, कन्वर्ट 5/4 इन डिग्री, दोनों करो। एक सौ 20 डिग्री को रेडियन में बदलना है, और 5/4 को डिग्री में बदलना है। यस करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। और कोई, यस करेक्ट बेटा, आप, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट वाला आपका, करो करो करो। हाँ जी आप लोग, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, या 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई। अब ये है 120 डिग्री, इसको बदलना है किसमें, रेडियन में। तो 180 डिग्री का मतलब पाई, तो 1 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180 डिग्री। सो ये हुआ 180 डिग्री
किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 1, ये रेडियन में आ गया, ठीक है। ये है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक रेडियन का मतलब कितना, 1 रेडियन, 180 डिग्री अपॉन पाई, या ऐसे लिखो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और 1 डिग्री अगर लिखेंगे तो कितना, पाई अपॉन 180 डिग्री। बस यही चीज याद रखनी, इसी से बात बन जाएगी। सो ये सोल्व करो इसको, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 2 टाइम्स, 6 से 3 टाइम्स, सो 2 पाई बाई 3 डन। अब इसको कर लेते हैं, ये तो आसान है, पाई की जगह बस केवल क्या पुट करना, 180, सो 180 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करो 45 डिग्री, ठीक है। दोनों सिस्टम समझ में आ गए, डिग्री और रेडियन। चलिए अब पॉजिटिव और निगेटिव एंगल वाला टॉपिक है, इसको रब करके तभी करेंगे कि एंगल पॉजिटिव और निगेटिव कैसे डिफाइन करते हैं। दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन को निगेटिव। रब कर दो इसको, ये है सपोज एक्स एक्सिस। अब अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो जो एंगल रोटेट होगा, जो एंगल ये वेक्टर कंप्लीट कर रहा है वो तो है पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव। सो अगर इधर जा रहे हैं तो ये तो एंगल है पॉजिटिव, और अगर इधर जा रहे हैं ये एंगल है पॉजिटिव, इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है ये कैसा है, निगेटिव क्लॉकवाइज, है ना। बस नोट कर लो, एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज वाला एंगल निगेटिव। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तो पता होगा ना, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में जिधर सुइयां मूव करती हैं, निडल्स, मिनट वाली सुई या सेकंड वाली या घंटे वाली सुई। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, और किसके लिए डिफाइन करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब कोई भी एक राइट एंगल है जिसमें एक एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें 3 साइड है, एक ये एक ये एक ये, इसमें से एक को बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एक होता है हाइपोटेन्यूज। ये डिपेंड करता है कि एंगल आप कौन सा ले रहे हैं। अगर मैं एंगल ये लेता हूँ थीटा, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में जो ये वाली साइड है इसको बोलते हैं बेस, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये है बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा ये वाला कंसीडर करें तो उसके रेस्पेक्ट में बेस कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाली साइड, और जो कनेक्ट करने वाली लाइन है ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अब इन तीनों के तीनों जो ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, इन तीनों के बीच में रिलेशन जो होता है, उस रिलेशन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करते हैं।
दो दो के पेयर बना के, पी और बी, बी और पी, एच और पी, पी और एच, एच और बी, बी और एच। 6 केस हो सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो साइन फंक्शन होता है साइन का, सो साइन थीटा क्या है? एंगल। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन पी अपॉन बी, है ना। इसका पूरा नाम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, बस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। अब इनके रेसिप्रोकल और डिफाइन करते हैं, एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी। तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। हालांकि इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बट पढ़ लेते हैं। एच बाई पी, कोस का सेक, एच बाई बी, और ये कोट, कोटेंजेंट बोलते हैं, बी बाई। फिर इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज याद रखते हैं हम। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90, और उनके अलावा भी एक वैल्यू और याद रखते हैं 37 और 53 डिग्री वाली, वो हम पढ़ लेंगे अलग से, वो आपने नहीं पढ़ी होगी 10th में। पहले इनको नोट करो। ठीक है, ट्रायंगल तो आप कर दो, इसकी तो जरूरत नहीं। अब जो वैल्यूज हमें याद करनी है, कुछ तो आप लोगों को याद होगी। पहले साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 31/2। ठीक है, तो टेबल से बना लेते हैं फिर भी। 0 डिग्री, 30, एक 37 डिग्री की वैसे अलग से बना लेंगे, ऐसे याद नहीं करा रहा मैं। 45 डिग्री, 60, और एक साइन, साइन 0। वैसे याद करने का तरीका सिखाया हुआ आपको, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, फिर इसका रूट। ये 1/2, 1/√2, √3/2, और ये कोस अपोजिट, इधर से लिखना शुरू कर दो, 1, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये फॉर्मूला भी होता है, अगर आप देखो साइन और कोस को अगर डिवाइड कर दे, एच से एच कैंसिल, पी बाई बी, पी बाई बी क्या है? टेन थीटा। ये फॉर्मूला भी होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अगर साइन और कोस की वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? टेन की। 0/1, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये और ये, और ये 1/0 अनडिफाइंड, या फिर है ना। बाकी सब वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। साइन की बजाय अगर कोसेक लिखेंगे तो 1/0, ये 1/1/2 तो 2, वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये है। अब इसके अलावा एक ट्रायंगल और याद करना पड़ता है हमें, उसकी वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है। एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है ये, इसमें ये अगर वैल्यू 4 है, ये 3 है, तो ये होगी 5। चेक कर लो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 प्लस 9 का रूट 5। ये तो पता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर ये एंगल में थीटा कंसीडर कर ले रहा हूं, थीटा, तो ये वैल्यू होती है 37 डिग्री। ये इनमें नहीं है, बट ये स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है जिसकी साइड 3 4 5 होती है। अब अगर ये 37 है तो सामने वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये बताओ। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 90 तो है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 90। जो 90 में से 37 गया तो कितना बचेगा? 53। तो ये 53। ठीक है। अब आप मुझे बताओ साइन 37 कितना? देख के बताओ बेटा, लिखो मत अभी फिलहाल, पहले साइन 37 की वैल्यू बताओ।
साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/tan 37 cos 37। तो ये रखना नहीं है आपको, बस ये ट्रायंगल याद रखना। और इस ट्रायंगल में कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 37 कौन सा 53 कौन सा। जो साइड कम है उसके सामने वाला एंगल भी कम, जो साइड ज्यादा उसके सामने वाला एंगल भी ज्यादा। और हाइपोटेन्यूज तो सबसे लेंथी साइड होती है, तो ये 5 और इन दोनों में से एक 3 और एक 4। 3 वाले के सामने कम एंगल, 4 वाले के सामने ज्यादा है। तो अगर आप भूल जाओ 37 कौन सा है 53 कौन सा है, सपोज ये एंगल दिया 37, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी 3, और इधर वाली साइड 4, तो ये वाली साइड 5। अब आपसे पूछा जाए tan 53 की वैल्यू बताओ, 53 कौन सा एंगल ये वाला, तो tan 53 किसके इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। ठीक है ना, करो इसको। हाँ टेबल ही बनानी है, टेबल आपको याद है लेकिन फिर भी बनाओ। बस ये ट्रायंगल याद रखना है, ठीक है, ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने बताई ट्रायंगल से कैसे निकालें। ठीक है। अब देखो ये पर्टिकुलर जो एंगल्स है इनके लिए वैल्यू तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन अगर इनके अलावा कुछ एंगल्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है तो उसके लिए कुछ रूल पढ़ते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यूज। ठीक है ना। इसको रब कर देता हूँ, ये तो हमने सीख लिया एंगल। अब ये है रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, रेशोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा वगैरह वगैरह, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है अगर एंगल 90 से ज्यादा है। उसके लिए पहले जो क्वाड्रेंट है उनके बारे में पता चलना चाहिए। 4 टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, टोटल एंगल कितना 360 डिग्री। ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं। ये थर्ड, और ये क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े सारे के सारे कैसे होते हैं पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल। इसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं साइन, बाकी सारे निगेटिव, साइन और कोसेक को छोड़ के। और यहाँ टेन पॉजिटिव और यहाँ कोस पॉजिटिव, इसको कास्ट टूल ही बोलते हैं, CAST। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, और इसमें साइन पॉजिटिव सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में कौन सा पॉजिटिव टेन, साइन और कोस निगेटिव, इसमें साइन और टेन निगेटिव, इसमें कोस और टेन निगेटिव, ये पॉजिटिव होता है। हाँ हाँ वही तो बता, ज्यादातर वैसे साइन कोस टेन से कम चल जाता है। इसमें यहाँ पर पॉजिटिव और ये, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है उसको समझने की जरूरत नहीं है, बस इसी से काम चल जाएगा आपका। वो तो मैथ से पढ़ते हैं हम, ऐसा क्यों होता है, ये पॉजिटिव क्यों है, यहाँ टेन और कोस निगेटिव क्यों है, ठीक है ना, वो समझने की जरूरत नहीं है। अब देखो जरा, अगर ये पूछा जाए हमसे साइन सपोज 120 डिग्री, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, और एक 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अगर 180 में 180 की टर्म्स में लिखते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर 90 या 270 की टर्म्स में लिखते हैं
तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो बदल जाते हैं, साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन हो जाता है, टेन की जगह कोट और कोट की जगह टेन, सेक की जगह कोसेक और कोसेक की जगह सेक हो जाता है। कि क्यों होता है उसकी भी जरूरत नहीं है, बस निकालना आना चाहिए फिजिक्स में। तो इफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, इसका यूज किया हमने, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस, और कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, टेन कोट में और कोट टेन। अब जरा दो तरीके से कैलकुलेट करके देखेंगे इसको। एक तो हम करेंगे इसको साइन 180 माइनस 60 से, और एक कैलकुलेट करेंगे साइन 90 प्लस, ठीक है ना। अब यहां चेक करो, साइन 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 180 में से कोई चीज अगर माइनस करिए तो कौन सा क्वाड्रेंट, यहाँ पर एंगल 180 डिग्री तो उससे थोड़ा सा कम आया तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। यहाँ पर एंगल तो है 90, ये एंगल है 90, ये एंगल कितना 180, ये वाला एंगल कितना 270, और टोटल एंगल कितना 360। अगर 180 में से कुछ माइनस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में साइन कैसा, पॉजिटिव। साइन 180 है तो साइन का साइन रहेगा, बदलेगा नहीं, बदलेगा कब, तब 90 या 270 हो। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट, 90 में जब हम कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में साइन कैसा, पॉजिटिव। अब 90 है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस, ये हो जाएगी कोस 30। कोस 30 की वैल्यू भी कितनी, √3/। ठीक है जी, समझ में आया। मैं एक बार इसकी कंसेप्ट बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों लेते हैं, ये क्वाड्रेंट है, अगर मैंने ट्रायंगल इधर बनाया तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये पॉजिटिव होती है, इधर निगेटिव और इधर भी निगेटिव। अगर मैंने ट्रायंगल इधर बनाया, ये लिया थीटा, तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये साइड कैसी होगी, निगेटिव। तो अगर मैं साइन थीटा लूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर कोस लूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कैसा आ गया, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव। टेन कैसा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कैसा हो गया, निगेटिव, इसलिए टेन थीटा भी कैसा होता है, निगेटिव, इस वजह से होता है। बट इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। हाँ, एक चीज और होती है जो हम ये कर रहे हैं, ये भी इसी से समझ में आ जाता है। अगर मैं 180 में से, जैसे कितना एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल सपोज कितना है 120 डिग्री। इसको दो तरीके से लिख सकता हूं मैं, या तो 180 में से 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर मैं ये 120 डिग्री की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, साइन 120 डिग्री की, तो क्या साइन 60, साइन 60 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो आया। अब जरा अगर मैंने 90 प्लस 30 लिखा, 90 और उसमें 30 जोड़ूंगा, तो साइन 30 की बजाय कोस 30 लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन तो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं यहाँ साइन 30 लिख लूंगा तो ये तो बेस बन जाएगा सामने वाली साइड, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए साइन को किससे बदलना पड़ेगा, कोस में, इसीलिए चेंज करते हैं जब 90 या 270 होता है, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में। बट ये हमें समझने की जरूरत नहीं है, बस याद करना है, तो जहां भी आ जाएगा हमें एप्लीकेशन चाहिए बस। एक और लेते हैं एग्जांपल, कोई और एक एग्जांपल और लेते हैं, लेकिन एंगल ऐसे ही लेने हैं जो हमारी टेबल में है, उसमें 90 ऐड करके, 90 माइनस करके, 180 ऐड करके, 180 माइनस करके, इस तरह के एंगल ले सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल कोस सपोज ले रहे हैं 120 डिग्री ले रहे हैं, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैसे बहुत जगह जरूरत पड़ती है कोस 120। कोस 120 को फिर से दो तरीके से लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस 60, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में कोस कैसा, नेगेटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में कोस कैसा, नेगेटिव। और 80 पर बदल, 180 पर बदलेगा नहीं, तो कोस 60। कोस 60 की वैल्यू देख लो, अगर याद नहीं कोई बात, 1/2, तो कोस 120 होता है माइनस। अब इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में कोस कैसा, माइनस। 90 है तो 90 पर कोस किससे बदल जाएगा, साइन, साइन कोस में, कोस साइन।
तो साइन 30 की वैल्यू, ठीक है ना, बस प्रैक्टिस करनी है, अभी हो जाएगा, पहले नोट कर लो, ये पहले लिखो, कास्ट रूल वो सब करने की जरूरत नहीं है, बस याद करना है, पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन और चौथे में कोस, और फिर ये कर लेना, अगर ये है तो कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटर कन्वर्जन, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, सेक कोसेक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, बस और कुछ। के बाद ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फर्स्ट कोस, दूसरा साइन, तीसरा टेन 240 और 10, ये चारों सोल्व करना है। हाँ, ये रूल अप्लाई करो ना, कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर माइनस में एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में चलेंगे हम, इधर तो पॉजिटिव एंगल, निगेटिव निगेटिव एंगल है तो किधर चले जाएंगे हम, नीचे, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा, तो फिर प्लस कोस 30 आएगा, ठीक है, इसी रूल को अप्लाई करना है, कौन से क्वाड्रेंट में हम जा पा रहे हैं, उस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव निगेटिव कैसा है, निगेटिव है ना, तो निगेटिव एंगल का मतलब क्लॉकवाइज, तो नीचे की तरफ का, और नीचे की तरफ जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, चलो एक और देख दो ऐसे ही, साइन -60 लो, करो सोल्व, वन फिफ्टी को कैसे लिखेंगे, तो 90 या 180 से, 90 + 60 लिख सकते हैं, या फिर 180 - 30, कोई से करो, आंसर तो सेम आना, ना ना ना, ये जो 180 है ये बताता है कि इस 180 - 30 बता रहा है कौन से क्वाड्रेंट में गए, कौन सा क्वाड्रेंट है 180 - 30, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमें देखना है साइन 30 लिखेंगे, कोस 30 लिखेंगे, और वो पॉजिटिव या निगेटिव कैसे लिखेंगे, 180 तो खत्म हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 30, अब साइन 30 लिखना, कोस 30 लिखना, प्लस लिखना या माइनस, वो किससे चेक करेंगे हम,
प्लस माइनस तो चेक करें कौन से वाला क्वाड्रेंट है। 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव। अब 180 डिग्री है तो साइन का कोस होगा या साइन का साइन ही रहेगा, 90 और 270 और बदल दो, साइन का साइन तो साइन 30 होगा प्लस का। ठीक है ना, ये धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन में याद हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे फिर उसके बाद सब सही हो जाएगा। हाँ 300 को कितना लिख सकते हैं, हाँ, या 360 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। 360 पर भी फंक्शन की जो फंक्शन है वो कन्वर्ट नहीं होने का, कहाँ कन्वर्ट होता है 90 270, 180 और 360 पर कन्वर्ट नहीं होता। आंसर हो गए। पलक हो गए बेटा 500, कितने हुए, कितने हुए, ये क्या करा, कोस को आगे कोस तो लिखो ना साथ में, ऐसे यहाँ साइन तो लिखो। देखो मैंने कैसे करा है, मैंने साइन 180 माइनस 60, सो यहाँ 60 थोड़ी लिखा मैंने, साइन भी तो लिखा है ना, सही है ना, साइन 60 की वैल्यू तो है √3/2, आपने लिख दिया केवल 60 डिग्री, 60 डिग्री थोड़ी है √3/2, ठीक है ना, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी तो लिखो। चलिए करा देता हूँ मैं, देखिए कितने किसकी कितनी कितने हुए, कितने हुए जरा चेक कराओ एक बार। चलिए देखो पहले cos -1 cos माइनस 30 डिग्री, चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कौन से वाला क्वाड्रेंट है। इसमें तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि 90 प्लस लिखे 90 माइनस या 180 प्लस या 180 माइनस, सीधा लिखा हुआ है 30 डिग्री, बस इसमें चेक करना कौन से वाला क्वाड्रेंट है। अब पॉजिटिव एंगल तो हम लेते हैं इधर, तो निगेटिव का मतलब नीचे की तरफ का, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा, तो कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/, ये तो हो गया पहले वाले का आंसर, सही है, समझते रहो। दूसरा, दूसरा कौन सा है, साइन 150, साइन 150, बताओ इसको किससे करें, 180 से या 90 से, 90, चलो साइन 90 प्लस 60। अब ये बताओ पहले कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, तो प्लस। अब ये चेक करेंगे कन्वर्ट होगा कि नहीं, 90 डिग्री है तो साइन किसे बदल जाएगा, कोस, तो कोस 60, कोस 60 की वैल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये था फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, कौन सा है, 10 to 40, 10 to 40 को कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 60। पहले चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा, थर्ड, थर्ड में 10 कैसा, ये पॉजिटिव, 180 पर 10 तो बदलेगा नहीं, तो 10 एज इट इज रहेगा, कितना होगा 10 60, 10 60 की वैल्यू, ठीक है ना। ऐसी ये 10 300, इसको क्या लिख सकता है 10 360 माइनस 60 डिग्री। अभी चेक करो 360 ये पूरा एंगल होता है, उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट रह जाएगा, फोर्थ, फोर्थ, 360 में से 60 माइनस किया तो फोर्थ ही तो आएगा,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन कैसा, कोस प्लस है कैसा माइनस, सो माइनस टेन 60, टेन 60 की वैल्यू ये होगा साइन माइनस 60, कौन सा क्वाड्रेंट, इसमें तो हमें 180 या 90 में बदलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 60 डिग्री है, बस चेक करना कौन सा क्वाड्रेंट, माइनस 60 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में साइन कैसा, फोर्थ में साइन कैसा नेगेटिव, सो माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे।